हेलो दोस्तों, मैं अरुण पाल ईवे एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं मुग़ल सल्तनत से संबंधित टॉप 51 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा ऑब्वियस से बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग मुग़ल सल्तनत से संबंधित डेली टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो आज मुग़ल सल्तनत के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। इस हफ्ते का रिवीजन संडे को हम लोग लेकर आए हैं टॉप 51 क्वेश्चन, जो कि रिवीजन सीरीज भी कह सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आप लोग को लिए एक मोटिवेशन कोट भी लेकर आया हूं, जो कि कुछ इस तरह से है। निर्णय लेना और असफल हो जाना, इससे एक बात तो स्पष्ट है। निर्णय लेना और असफल हो जाना, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते, जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते। दोस्तों, इसलिए किसी भी काम को करने से पहले ये सोचना हमारे लिए बेवकूफ़ी है कि ये हमसे नहीं होगा। इसलिए हमको किसी भी काम को करने से पहले ये निर्णय लेना चाहिए कि हम इसको कर लेंगे और डेफिनेटली कर लेंगे। दोस्तों, हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मुगल वंश के संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दोस्तों, मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की जगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। इसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान थे। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगाना में उमर शेख मिर्ज़ा एवं कुतुब निगार खामा के घर हुआ था। उमर शेख मिर्ज़ा बाबर के पिता का नाम है। कुतुब निगार खानम इनकी माता का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म फरगाना में हुआ था। 1483 ईस्वी में बाबर के पिता का नाम बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। राइट आंसर, उमर शेख मिर्ज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा कौन से राज्य के शासक थे? फरगाना। ऑप्शन नंबर बी फरगाना राज्य के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर फरगाना के गद्दी पर कब बैठा? 8 जून 1494 ईस्वी पे बाबर ने फरगाना की गद्दी पर बैठा। 8 जून 1494 ईस्वी पे। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्पायु में, कितना? 11 वर्ष। 11 वर्ष की अल्पायु में जून 1494 में वह फरगाना के सिंहासन पर बैठा। सैवाली खान ने 1501 ईस्वी में सर ए फुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलगुमा पद्धति का प्रयोग सैवानी खान ने बाबर के विरुद्ध किया था। 1504 ईस्वी में काबुल विजय की एवं 1506 ईस्वी में या 1507 ईस्वी में बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की?
बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में धारण की थी। 1507 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के 4 पुत्र थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाबर के 4 पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के पुत्रों के नाम क्या क्या था? बाबर के 4 पुत्र थे। नंबर 1 हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। ये चारों बाबर के पुत्र थे। हुमायूं बाबर का बड़ा पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 बार आक्रमण किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे? पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा की। चारों ऑप्शन सही हैं दोस्तों। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध 1527 में। चंदेरी का 1528 में। घाघरा का 1529 में। जिसका एक फेमस ट्रिक भी है, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, मर गया। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की लड़ाई कब और किनके बीच हुआ था तथा विजेता कौन था? दोस्तों, पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ। बाबर जिसमें विजयी था। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना हुई, जिसकी नींव बाबर ने डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों, आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। बाबर खुद यहाँ पर नहीं आया था, उसको ये इब्राहिम लोदी का चाचा ये आलम खां निमंत्रित किया था, जो कि इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली की राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताने के लिए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार 1524 ईस्वी में बाबर ने 1524 ईस्वी में बाबर ने चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध को हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसने मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। मेवाड़ का राजा था राणा सांगा, उसका भी निमंत्रण उसे प्राप्त था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर आ गया है, और 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध किया, और जिसमें बाबर विजयी रहा, और फिर भारत में मुगल सल्तनत की नींव पड़ी। खानवा की लड़ाई कब किनके बीच हुआ था तथा विजेता कौन था? खानवा की लड़ाई राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ। 17 मई 1527 को खानवा का युद्ध हुआ।
खानवा का युद्ध हुआ जिसमें बाबर विजयी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध कब एवं किनके बीच हुआ तथा विजेता कौन रहा? 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ जिनमें बाबर विजयी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघरा की लड़ाई कब एवं किनके बीच हुआ तथा विजेता कौन था? अफगान एवं बाबर के बीच 6 मई ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं ये सब। 6 मई 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ जिसमें बाबर विजयी रहा। इसका हमने आपको ट्रिक भी बता दिया है। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, मर गया। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ, फिर 1527 में घाघरा का युद्ध, 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? मध्यकाल का प्रथम शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? बाबर को कलंदर की उपाधि बाबर की उदारता के लिए दिया गया। बाबर की उदारता के लिए, राइट आंसर। अरे सॉरी दोस्तों, बाबर की बुद्धिमानी के लिए, बाबर की उदारता के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बाबर की उदारता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? खानवा युद्ध विजय के बाद गाजी की उपाधि बाबर ने धारण की। गाजी की उपाधि, ऑप्शन नंबर बी गाजी की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को शिकार करने जाने के कारण, 30 फरवरी 1526 ईस्वी को जहर देने के कारण, 30 जनवरी 1528 ईस्वी में युद्ध में हार जाने के कारण, जहर दे देने की 30 फरवरी 1500 जहर दे देने के कारण, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हुई। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? आगरा के आराम बाग में। आगरा के आराम बाग में, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किया? काबुल। अंत में बाबर के शव को काबुल में ही दफनाया गया था। स्टार्टिंग में उसकी मृत्यु आगरा में हुई, आगरा में ही दफना दी। बाद में अकबर ने उसके शव वहाँ से निकाल के काबुल में दफनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया है? तुजु के बाबरी में से बाबरनामा भी कहते हैं। तुजु के बाबरी से बाबरनामा भी कहते हैं। बाबर की आत्मकथा को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया है? फारसी भाषा में। फारसी भाषा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चार बाग बनाने के परंपरा की शुरुआत किसके समय में हुई? अकबर के समय में। ऑप्शन नंबर सी, अकबर के समय में। दोस्तों, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। 14 फरवरी 1556 को, ध्यान दीजिए दोस्तों, 14 फरवरी 1556 को पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट काला नौर नामक स्थान पर बादशाह घोषित किया गया। इस समय उसकी आयु 14 वर्ष की थी। 14 वर्ष की थी। 14 वर्ष से भी कम थी उसकी आयु। शाह अब्दुल मलिक ने अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। हुमायूं इसे फर्जंद, उस पुत्र कहते हैं, पुकारता था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर ने उसे अपना वकील यानी वजीर नियुक्त किया था। हुमायूं ने बैरम खां को अकबर की संरक्षक करने के लिए बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की? 1526 ईस्वी में। सॉरी दोस्तों, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने 1526 ईस्वी में किस वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना की? लोधी वंश के शासक को हरा के। लोधी वंश, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलुगमा नीति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत की प्रथम युद्ध में, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी युद्ध जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह गरीब, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए? इस उदारता के लिए बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। किसकी? कलंदर की उपाधि दी गई। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से शासक ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। अकबर और हेमू के बीच में। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। वह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। 5 नवंबर 1556, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए, अकबर के द्वारा। 1562 ईस्वी में आमेर का राजा बिहारी मल, से भारत मल भी कहते हैं, बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उसे अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई, लोक प्रचलित नाम है जिसको जोधाबाई का नाम ही हरखाबाई था। जोधाबाई
अकबर की पत्नी थी। जोधाबाई का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय संभल में उसने राजा बिहारी मल की पुत्री से विवाह किया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। इस प्रकार बिहारी मल, इसे भारत मल भी कहते हैं, में पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इसे राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम, जिसका नाम बाद में जहांगीर है, शहजादे सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ। किससे? राजकुमारी शहजादे सलीम किससे जन्म हुआ? जिस जोधाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को दिया, चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी प्रणाली मुगल शासक व्यवस्था में कितने मनसबदारी प्रणाली मुगल शासक व्यवस्था में किसने लागू किया? अकबर ने लागू किया था। अकबर ने, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान संगीतज्ञ तानसेन किस दरबार से संबंध रखते थे? अकबर के दरबार से। महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश काल की मुख्य राज्य भाषा क्या थी? फारसी। राइट आंसर, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? अकबर। राइट आंसर अकबर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद से भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? अकबर की जीवन कथा अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर अबुल फजल ने लिखा था। अकबर ने अपने राज्य कवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज़्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद फैजी के ही निर्देश में नकीब खां बदाऊनी तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया। इसके अतिरिक्त बदाऊनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का तथा अबुल फजल ने कालियदमन का फारसी में अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने भारत की ऋतुओं, फलों, वनस्पतियों और प्राणी जगत की विवरण अपने डायरी में किया है? बाबर ने। मुगल वंश का संस्थापक बाबर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह की महानता का प्रमाण क्या है? प्रशासनिक सुधार। राइट आंसर प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया? गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, उस अनुवादित महाभारत का नाम रज़्मनामा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
दोस्तों, अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। यह आगरा से 5 मील की दूरी पर दिल्ली जाने वाली सड़क पर स्थित है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु निर्माण जहांगीर ने 1613 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे में 5 मंजिलें हैं। इसकी प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिलों से आकार में छोटी होती गई है। इस मकबरे की विशेषता इसका गुंबद विहीन होना है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? ऑप्शन नंबर मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासन में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी है? टोडरमल। ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल। अकबर ने अपनी नवीन राजधानी फतेहपुर सीकरी में अनेक भवन बनवाए। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था, जो अब तक भारत के कुछ भागों में विद्यमान है। ऊपर की ओर छोटी होने वाली 5 मंजिलों वाला यह आयताकार भवन नालंदा आदि में बने हुए बहुमंजिला बौद्ध विहारों से ली गई प्रेरणा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? बुलंद दरवाजा इबादत खाना। राइट आंसर इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ बैजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात हुए? अकबर के। राइट आंसर अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासनकाल में संबंध रखते हैं? अकबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अकबर के शासनकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ऑप्शन नंबर ए, अकबर के शासनकाल में। दोस्तों, अकबर ने जजिये कर की समाप्ति 1564 को में की। उसने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महाजरनामा की घोषणा की। यह महाजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस काल से संबंध रखते थे? अकबर के शासनकाल से। ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर सी, फरगाना का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने टॉप 51 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, जो कि परीक्षा ऑब्वियस से बेहद ही इम्पोर्टेंट थे, जो आपको याद भी हो गए होंगे। एक दो बार आप इस क्लास को देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जोड़ें और इस वीडियो को शेयर करें। ईवे एकेडमी आपके लिए डेली इस तरीके के क्वेश्चन लाते रहेगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।